हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है इक्वेशन ऑफ प्लेन पे। ओके, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। वो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट है आपका -1 1 1 एंड 1 -1 1। ओके, एंड perpendicular to plane x plus 2y plus 2z इक्वल टू 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए, ये दो पॉइंट्स दे रखे गए हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से होकर के प्लेन चाहिए हमको, और वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि गिवन प्लेन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर प्लेन हमको चाहिए। ओके, इस पे परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए हमको, जो कि दो पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ये पॉइंट है आपका 1 -1 1, और ये पॉइंट है आपका -1 1 एंड 1, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी पॉइंट है। और ये प्लेन जो है, इस प्लेन का इक्वेशन है x + 2y + 2z इक्वल टू 5। अब मैंने आपको बताया था कि x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इस प्लेन के नॉर्मल, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ओके, या डायरेक्शन रेशियो भी कर सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 2 एंड 2, ये क्या है, ये इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ओके, ठीक है। अब हमें एक प्लेन फाइंड आउट करना है जो कि इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट से होकर के जाता हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि एक हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं जो पॉइंट ए से होकर के जाता है। आप एक पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आप लोग निकालना जानते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 1, 1 क्या हो जाएगा, a x माइनस, और ये यहाँ पे -1 प्लस b y -1 प्लस c z -1 इक्वल टू 0। उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a x + 1, ओके, प्लस b y -1 और प्लस c z -1 इक्वल टू 0। ये आपका एक प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, जो कि इस पॉइंट ए से होकर के जाता है, ठीक है। अब चूंकि इसी प्लेन पे ये भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। सिंस पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, 1, ओके, लाइज ऑन प्लेन 1, ठीक है, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। ओके, वो प्लेन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, तो a 1 + 1
प्लस बी -1 प्लस सी 1 - 1 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2a - 2b = 0। ठीक है, यानी कि आ जाएगा आपका यहाँ से a = b। कोई डाउट? अब देखिए मैंने आपको ये प्लेन लिखा, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से होकर के जाता है। तो ए बी सी क्या है? तो ए बी सी आप जरा ध्यान दीजिए, ए बी सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर का क्या है? डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी और सी। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? इस प्लेन के नॉर्मल का या परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिए कि ये नॉर्मल इस प्लेन का जो है और इस प्लेन का नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि ये दोनों जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स, जिसका मान लीजिए एक का a1 a2 a3 डायरेक्शन रेशियो है और दूसरे का b1 b2 b3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a है और ये वेक्टर b। ये दोनों यदि परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं तो कंडीशन होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 = 0। यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। सिंस ए बी सी since ABC direction ratio of required plane, direction ratio of normal of required plane, okay, normal direction ratio of normal of required plane। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन x + 2y + 2z = 5। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ से a × 1 प्लस b × 2 प्लस c × 2 = 0। ओके, अब यहाँ से a = b जो आया है इसको 2 मान लीजिएगा इक्वेशन। तो a = b इसमें रख देते हैं, तो b + 2b + 2c = 0। तो यहाँ से b = 3b = -2c हो जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, -2/3c हो गया। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिएगा। ठीक, अब b की वैल्यू या a = b है और b = इतना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्शन रेशियो इसका प्लेन का क्या होगा। तो ये यहाँ पे देखिए बाई 2 और 3, तो a = चूंकि b था और b c के बराबर है और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? -3/2। ओके, नीचे यहाँ 1 कर दीजिए, वहाँ 1 कर दीजिए। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो आपका आप 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा, b/2 आ जाएगा और c/-3 हो जाएगा। ओके, 2 से हमने क्या किया है? तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया है। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम अपने रिक्वायर्ड जो कि हमारा प्लेन था 1, उसमें हम रख दें तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मान लेते हैं k। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। देखिए आ जाएगा 2k, b = आ जाएगा 2k, c = आ जाएगा -3k। अब ये तीनों वैल्यू यूजिंग these values of a, b and c in equation 1,
देखिए क्या मिलता है हमको, ए की जगह मैं 2k रख दूँ, x+1, बी की जगह भी 2k ही रख दूँ, y-1 और सी की जगह -3k रख दूँ, z-1 इक्वल टू 0। के को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2x+1 के से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, y-1 -3 z-1 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा, जो कि गिवन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ जो कि प्लेन के इक्वेशन पे बेस्ड था। ओके।